अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी की पूजा क्यों होती है? इस दिन सोना खरीदने का कोई अंधविश्वास है या इसका कोई शास्त्रों में उल्लेख है? आज धर्म के अनुसार हमारे ग्रंथों में एग्जैक्टली क्या लिखा है अक्षय तृतीया के बारे में, आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक इसलिए जरूर देखिएगा क्योंकि इसके साथ साथ हम आपको 5 ऐसी घटनाएं बताने जा रहे हैं जो आपको मालूम नहीं होगा। शुरू करने से पहले आपको बताते हैं अक्षय तृतीया का अर्थ। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त नहीं होता और तृतीय का अर्थ होता है तीसरा दिन, यानी वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। अब बताते हैं आपको कि किस पुराण में अक्षय तृतीया का उल्लेख है। आपको बताते हैं महाभारत के ग्रंथ में एक ऐसा प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने वनवास के दौरान पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था। एक ऐसा दिव्य पात्र जो कभी खाली नहीं होता था और जिसमें हमेशा भोजन प्राप्त होता था। महाभारत ग्रंथ ये भी बताता है कि इसी शुभ दिन पर भगवान श्री गणेश ने ऋषि वेद व्यास के कहने पर महाभारत लिखना शुरू किया था। ये दिन इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि ये अनंत ज्ञान, भोजन और कृपा का आरंभ करने वाला दिन प्रतीक होता है। अब आपको बताते हैं अक्षय तृतीया से 5 ऐसी पौराणिक मान्यताएं जो आपको शायद नहीं पता होगी। पहली मान्यता है परशुराम जयंती। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे योद्धा थे जिन्होंने पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करने के लिए 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। उन्होंने भगवान शिव से दिव्य परशु यानी कि कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी चिरंजीवी हैं और अंत में वे कल्कि अवतार को दिव्य शस्त्रों की शिक्षा भी देंगे। दूसरी मान्यता है त्रेता युग की शुरुआत। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। ये वही युग है जिसमें भगवान श्री राम और भगवान परशुराम प्रकट हुए थे। तीसरी कहानी है द्रौपदी को मिला अक्षय पात्र। महाभारत काल में वनवास के समय पांडवों को भोजन की कमी थी। भोजन जुटाने में उन्हें बड़ी समस्या होती थी। द्रौपदी की प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र दिया जिसमें अन्न कभी खत्म ही नहीं होता। चौथी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने भगवान कुबेर को धनाधिपति की उपाधि आज ही के दिन दी थी। इस दिन भगवान शिव ने कुबेर को धन का स्वामी बनाया था, इसीलिए इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करना अत्यंत फलदायी है। 5वीं मान्यता है गंगा अवतरण। कुछ पुराणों के अनुसार माँ गंगा आज ही के दिन पृथ्वी पर आई थी, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का अत्यंत पुण्य बताया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आपको अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना चाहिए जस्ट बिकॉज ये कोई परंपरा है या इसका कोई आध्यात्मिक कारण है? आज आपको बताएंगे। कहानी जुड़ी है सुदामा और भगवान कृष्ण जो कि अच्छे मित्र थे। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भगवान कृष्ण और सुदामा जी बहुत ही अच्छे मित्र थे। इसी दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले थे और उन्होंने उनसे कुछ खाने के लिए मांगा तो सुदामा जी ने उन्हें एक मुट्ठी पोहा यानी कि जो चूड़ा होता है वो दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने चूड़ा खाया उन्होंने प्रसन्न होकर सुदामा के सारा दारिद्र्य खत्म कर दिया। ये दिन दान भाव से भरा है। इसी कहानी से हमें ये पता चलता है कि छोटी सी भी चीज अगर आप शुद्ध भाव से खरीदें या दान करें तो उसे अक्षय का फल मिलता है। इसीलिए आज के दिन जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें पॉजिटिव भाव आ जाता है और वही चीज दुगनी रफ्तार से आपको बरकत भी देती है, क्योंकि सोना सबसे कीमती स्वर्ण माना गया है हिंदुओं में। इसीलिए आज के दिन सोना खरीदना ये भाव से, जैसे सुदामा जी अक्षय हो गए वैसे उसी तरह आज के दिन अगर आप कुछ भी खरीदते हैं उसी भाव से तो आपकी वो चीज अक्षय होगी। इसकी एक मान्यता और ये भी है कि माता महालक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के दौरान स्वर्ण की विशेष महानता होती है। हिंदुओं में स्वर्ण माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसी दिन उसकी जब प्राप्ति करते हैं तो जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। और जाते जाते आप सभी को शुभ अक्षय तृतीया। आप सभी को फूले फले और इस दिन दान जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे और तुलसी के पेड़ के नीचे एक दिया जरूर जलाएं और हमारे चैनल धर्म अधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ अक्षय तृतीया।